नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपको जितने भी मतलब पैरेललोग्राम्स दिए हैं, फिर जो भी शेप दी हुई हैं, इनमें आपको जो एक्स वाई जेड है दे आर अननोन, उनके आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एंगल CBA है, सबसे पहले हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखेंगे अपना, प्रोसेस के साथ करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे एंगल CBA इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड दिस इज गिवन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये हमें पता है, ये दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं एंगल ADC। कैसे? क्योंकि हम सबको पता है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल ADC। वाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स of parallelogram are equal, या हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइनली मिल गया एंगल ADC is equals to 100 डिग्री एंड इट मीन्स एंगल Y is equals to 100 डिग्री। इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। तो ये चीज हमने लिख ली। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारा है 100 डिग्री। ना अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस 100 की हेल्प से x फाइंड कर ले, या तो हम इस 100 की हेल्प से z फाइंड कर लेते हैं। काम करते हैं, एंगल x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं कोइंटेरियर एंगल। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये आपके पास और ऐसे है और ये यहाँ पे है, तो अगर ये आपका 100 डिग्री है, ये आपका x है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोइंटेरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम के नाम में ही आ रहा है पैरेलल, मतलब आपका DC और AB पैरेलल होगा और BC और AD एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये आपके कोइंटेरियर एंगल। तो हम सबको पता है कि कोइंटेरियर एंगल्स का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो एंगल CBA प्लस हो जाएगा एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर कोइंटेरियर एंगल्स। ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें पता है एंगल CBA है 100 डिग्री, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल DCB हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। सो एंगल DCB आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। इट मीन्स एंगल DCB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। ये हमें पता चल गया अब 80 डिग्री। ना जैसे हमने इसमें किया कि ये और ये आपके इक्वल है, सिमिलरली ये और ये भी इक्वल है, तो बस अब हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। वाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक बार हम ऊपर ऑफ पैरेललोग्राम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इस तरीके से एंगल DAB आपका आ जाएगा 80 डिग्री ऑल्सो। अब यहाँ पे हम पूरा फाइनल लिख सकते हैं। सो ठीक है, ऐसे करके हम क्या लिखेंगे, अपनी सारी वैल्यू लिख देंगे। एंगल X इज इक्वल्स टू, फिर हम ऐसे ही हटा देते हैं, हाँ, X इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड Z इज इक्वल्स टू अगेन 80 डिग्री। हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं क्योंकि वो हमें नहीं गिवन है। तो ABCD, ठीक है, इधर भी नाम दे देते हैं हम, जैसे E, ठीक है। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे पहले हमें पता है कि ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये और ये आपका इक्वल आ जाएगा, किसकी हेल्प से हम ये वाला फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट इज गिवन। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल BCD बिकॉज ऑफ दे आर अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हो गया।
तो एंगल बी सी डी आपका अगेन 50 डिग्री आ जाएगा। अब आगे देखिए, ये हमें पता चल गया ये हमारा 50 डिग्री है। इसकी हेल्प से हम ये वाला फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल बी सी डी हमें पता है जो कि है 50 डिग्री प्लस एंगल बी सी ई फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे एंगल बी सी फाइंड करेंगे 50 इक्वल्स टू क्यों सेट जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 50 गया तो आ गया 130, तो 130 डिग्री आ जाएगा एंगल बी सी ई। नाउ अब हमें पता है कि ये और ये क्या है, कोइंटीरियर एंगल है, तो दैट्स व्हाई एंगल बी सी ई प्लस एंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे आपके 180 डिग्री बिकॉज दे आर को-इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल ए बी सॉरी बी सी ई है हमारा 50 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी फाइंड करना है 130 डिग्री। हमारा एंगल ए बी सी अगेन क्या आ जाएगा 130 डिग्री, तो यानी कि ये भी आपका आ गया 130 डिग्री। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ये दोनों इक्वल कर दिया, सिमिलरली हम ये भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, रीजन आप लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो लास्ट में आ जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, ऑल्सो z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यहाँ पे क्या है कि देखिए सबसे पहले 90 डिग्री फिर आपका ये x है, तो यहाँ पे अगर हम दिमाग लगाएं तो ये कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक, तो इसमें ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और अगर ऐसे बना है तो इसका मतलब 90 डिग्री, तो आपका ये वाला भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सबसे पहले नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ओ, तो एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है ना, तो एंगल AOB is also 90 degree because of vertically opposite angle। अब आप यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा कि एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB, फिर आप ये सब लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। अब देखिए अगर आपको ये पता चल गया 90 डिग्री, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, अगर हम सिर्फ इतने को देखें तो ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिसमें से आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है और ये वाला फाइंड करना है। 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में, 2 पता है, 1 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के थ्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू को सेट जा करके 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 60 डिग्री, तो हमें यहाँ पे y मिल गया 60 डिग्री। अब देखिए y हमारे पास है 60 डिग्री। अब अगर हम देखें तो ये आपका CD और AB क्या है, पैरेलल है, तो अगर हम ऐसे लाइन बना रहे हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से करें तो ये कुछ ऐसे है और फिर देन ऐसे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसमें ये आपका है A, ये आपका है C। ठीक, A C, तो आप ध्यान से देखिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आगे एंगल Z भी आपका आ जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल Y हमें पता चल गया 60 डिग्री, एंगल Z भी पता चल गया, एंड एंगल X हमारा हो जाएगा
90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें आप पे देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका क्या बना रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करें, इसको भी और इसको भी, तो आप ऐसे देख पाएंगे, देखिए ऐसे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए z इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप पूरा लिख लीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। इसके बाद ये तो हमें पता चल गया, मान लीजिए 80 डिग्री। अब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल y भी 80 डिग्री बिकॉज ऑफ दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। ये हो गया एंगल y तक। अब हमें एंगल x फाइंड करना है, इसके लिए हमें कोइंटरएंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंगल y प्लस एंगल x 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल x आ जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल z आएगा 80 डिग्री, एंगल y आ गया भी 80 डिग्री, वो भी, एंड एंगल x आ गया 100 डिग्री। फोर्थ हो गया, आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं जिसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको डर लगेगा, अरे बाप रे ये क्या दे दिया, बट फिर सब ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम इस पैरेललोग्राम को नेम दे देते हैं ABCD। सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल BCD पता है, तो एंगल BCD और एंगल ADC ये पूरा कंप्लीटली मिला करके क्या बनाएंगे, कोइंटीरियर एंगल बनाएंगे। तो इसलिए हमें पता है कि एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बनाएंगे आपके को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो उस तरीके से आपका एंगल ADC क्या आ जाएगा भाई, जब हम यहाँ पे 130 डिग्री, हमें एक पता है, तो 130 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 68 डिग्री मिलेगा ना। तो यानी कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ जेड ही निकाला है, ये पूरा निकाला है, ये पूरा आपका कितना है, अभी हमने बहुत आगे लगा दिया, लेकिन अगर हम सिर्फ पूरे की बात करें तो आपका ये पूरा हो जाएगा 68 डिग्री। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है आपके पास और ये क्या है आपके इक्वल है, तो यहाँ से अगर एंगल बाइसेक्ट होगा, ये दोनों तो पहले से इक्वल है, मान लीजिए अगर आपके ये 20 है, ये वाला एंगल भी 20 है और ये वाला एंगल भी 20 है, तो यहाँ पे जब ये बाइसेक्ट होगा तो ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो जब बाइसेक्ट होंगे तो इनके चारों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। तो इसका मतलब 68 डिग्री में से हमें एक पार्ट पता है जो कि है 40 डिग्री, दूसरा पार्ट अगर हमें फाइंड करना है तो एंगल Z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 68 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड दैट इज 28 डिग्री। अब अगर आपके पास ये वाला 28, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला 10 है तो दिस वन इज ऑल्सो 10। सिमिलरली अगर आपका ये आपका 28 डिग्री आ गया तो इस एंगल x भी कितना आएगा, 28 डिग्री ही आएगा। तो x भी आ गया आपका 28 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अभी हमने देखा। तो यानी कि एंगल y आपका सीधे से आ जाएगा 112 डिग्री। तो y पता है, x पता है, z पता है, क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।